जय हिंद। आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ झारखंड। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी ओर से जाने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। अपनी पत्नी की हत्या कर 12 टुकड़ों में काटा शरीर। झारखंड के साहिबगंज से एक रोंगटे खड़ा कर देने वाली घटना सामने आई है। अभी दिल्ली के श्रद्धा हत्या का मामला गर्मी है, वहीं यहाँ दिल्ली के श्रद्धा मर्डर के जैसी एक और वारदात हुई है। यहाँ दिलदार अंसारी नामक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी के मुताबिक दिलदार अंसारी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर 100 को 12 टुकड़े में करके फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पति दिलदार अंसारी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दिलदार अंसारी ने कथित रूप से अपनी दूसरी पत्नी का मर्डर किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला का नाम रविता पहाड़िन था, जो आदिवासी समुदाय से थी। दिलदार अंसारी ने 10-15 दिन पहले ही रविता से शादी की थी। आरोपी ने शादी रचाकर रविता को अपनी दूसरी पत्नी बनाया था। कई सालों से आरोपी दिलदार अंसारी और रविता का प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात आरोपी ने इस खौफनाक हत्या को अंजाम दिया। साहिबगंज की एसपी ने कहा कि आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली 22 वर्षीय महिला की लाश का 12 टुकड़े बरामद किए गए हैं। लातेहार से सिलेंडर और टिफिन बम समेत विस्फोटक हुए बरामद। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ की 214वीं बटालियन के कमांडेंट केडी जोशी के निर्देश पर लातेहार जिले के छिपादौर थाना क्षेत्र में चातम जंगल में छापामारी अभियान चलाया जा रहा था। इस छापामारी अभियान में सीआरपीएफ को घने जंगल में एक गड्ढे में छिपा कर रखा गया विस्फोटक मिला है। बम निरोधक दस्ता ने सक्रिय बम को निष्क्रिय कर दिया। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सीआरपीएफ को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि लातेहार जिले के छिपादौर थाना क्षेत्र के चातम जंगल में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को देसी पिस्टल, सिलेंडर बम, टिफिन बम और कैन बम समेत अन्य विस्फोटक मिले हैं। सामूहिक दुष्कर्म के बाद किया गया छात्रा की हत्या। बगहा में 10 वर्षीय छात्रा की हत्या के बाद उसका शव गड्ढे में दफना दिया गया। शव के मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि घटना पटखौली थाना क्षेत्र की है। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 4 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने चारों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही गाँव के अन्य जरूरी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही गाँव के लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा करीब 1 सप्ताह से गायब थी। इसकी खोज में परिजन इधर उधर भटक रहे थे। मामले में पुलिस को पहले ही शिकायत दी गई थी। शव मिलने के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक छात्रा की मां ने बताया कि वो किसी की शादी में गई थी। तभी गांव के ही एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि खेत में पुआल रखा है, बेटी को भेज दीजिए, वो पुआल ले आएगी। ऐसे में मृतक छात्रा में खेत में पुआल लाने गई, मगर तभी से लौटकर नहीं आई। बाजार जाने से रोकने पर पत्नी ने पति को मार डाला। खूंटी जिले के तुरपा में बाजार जाने से रोकने पर नाराज एक पत्नी ने अपने ही पति की जान ले ली। घटना सोनपुरगढ़ गांव की है। मामले में मृतक अर्जुन सिंह के चाचा कलेश्वर सिंह के बयान पर रविवार को थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी कलावती को गिरफ्तार कर लिया है। कलेश्वर सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि शनिवार दोपहर में कलावती और अर्जुन में झगड़ा हो रहा था। अर्जुन अपनी पत्नी को बाजार जाने से मना कर रहा था। इससे कलावती ने ईंट से पति के सर पर मार दिया। सिर पर ईंट लगने से सर से खून निकलने लगा और अर्जुन बेहोश होकर गिर गया। गिरने के बाद भी कलावती ने अर्जुन के सिर पर ईंट से लगातार वार करता रहा। इसी बीच बचाव करने गए लोगों को भी गाली गलौज करके भगा दिया।
भंडारिया में हाथियों का आतंक, 3 घरों को किया ध्वस्त। वन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। प्रखंड के गांवों में अभी तेंदुआ के आतंक से ग्रामीणों को निजात मिला नहीं, ताकि हाथियों ने भी आतंक मचाना शुरू कर दिया है। भंडारिया थाना अंतर्गत बिंदा गांव में हाथियों ने शनिवार रात 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों के गांव पहुंचने पर ग्रामीण रात भर दहशत में रहे। अभिजीत पलामू जिले के जिनके घर क्षतिग्रस्त किया है, हरिहरगंज के भजन मांझी, जितेंद्र देवरी का रहने वाला है। शिवदत्त सिंह शामिल हैं। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के मध्य शनिवार रात 1 दर्जन से अधिक की संख्या में हाथियों का झुंड गाँव आ पहुँचा। उसके बाद घरों को नुकसान पहुँचाना शुरू किया। हाथियों को गांव से खदेड़ने के लिए लोग रात भर जगकर टायर जला शोर मचाना शुरू किया। उसके बाद भी हाथियों ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर घर में रखे अनाज खा गए। वहीं खलिहान में रखे धान के बोझा को भी तहस नहस कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 4 माह से भंडारिया वन क्षेत्र के विभिन्न गांव बिंदा, नगनाहा, जोन्हीखाड़, तेवाली, भंडारिया, नौका, टेंटाड़ सहित अन्य गांव में किसानों के खेतों को लगे फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। झारखंड में बहाल होंगे 26,000 पारा शिक्षक। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में फिर से पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत करेगी और इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा सकेगा। सहायक आचार्यों की अस्थायी नियुक्ति होने के बाद इन पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति दिल्ली व गोवा की तर्ज पर होगी। इसमें प्रशिक्षित व टेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। उन्हें वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापकों के समान 22,500 का मानदेय दिया जाएगा। इसको लेकर वे सोमवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शराब कांड मामले में 2 उत्पाद पदाधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। सारण के मसरख प्रखंड में जहरीली शराब कांड मामले में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आंतरिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इस आधार पर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 2 पदाधिकारियों, सारण के उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार व क्षेत्रीय उत्पाद निरीक्षक अशोक कुमार से स्पष्टीकरण पूछा है। इन दोनों पदाधिकारियों को 1 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया है। इसने सारण में हुई इस घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। साथ ही यह बताने के लिए कहा गया है कि किन कारणों से ऐसी घटना घटी।